ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जो अपने लिए घर ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते मिल जाता है उन्हें एक भूतिया घर। इस घर में जो फैमिली भी रहने आती थी वो कुछ वक्त के लिए ही रहती और फिर यहाँ से डर से भाग जाती। 1 साल के बाद एक फैमिली इस घर में रहने आती है। उस फैमिली में हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बेटे थे। उनका दूसरा बेटा जिसका नाम केविन था वो बहुत उदास था क्योंकि हर 5 महीने बाद घर बदलना, उधर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। हालांकि उसके डैड माहौल को अच्छा करने की हर कोशिश करते पर नहीं कर पाते। यहाँ पर केविन का दूसरा बड़ा भाई बिल्कुल अपने डैड जैसा था। वो सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में ही सोचता था। एक दिन रात को केविन जब सोने जा रहा था तो अचानक से ऊपर से उसे कुछ आवाजें आती है। जो वो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखता है तो स्टोर रूम में एकदम से ठंड बढ़ने लगी थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उसे नजर आती है एक आदमी की आत्मा जो चमक रही थी। वो आत्मा केविन को डराती है पर वो तो डर ही नहीं रहा था, उल्टा अपने फोन में उसकी वीडियो बनाने लगता है। यहाँ पर वो भूत उसको डराने की बहुत कोशिश कर रहा था पर उसकी हरकतें देखकर केविन की हंसी निकल जाती है। ये देखकर भूत को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उससे डर ही नहीं रहा, इसीलिए वो दोबारा से दीवार के अंदर चला जाता है। केविन को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने भूत देखा है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो उधर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉय था। ये केविन के घर के पास ही रहती थी। केविन जब जॉय से बातें करता है तो दोनों को एक दूसरे से बात करके बहुत अच्छा लग रहा था और इस तरह दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। जॉय उसे अपने साथ जब आने का कहती है तो केविन कहता है नहीं, वो घर जा रहा है क्योंकि उसे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। इसके बाद केविन अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो अपने स्टोर रूम में जाकर भूत को बुलाने लगता है और उससे बातें करता है। वो भूत फिर से केविन को डरा रहा था। केविन उससे कहता है तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरने वाला, मेरी जिंदगी तो आगे ही बहुत डरावनी है, तुम्हारे डराने से क्या होगा। यहाँ पर भूत से बात करने के बाद जब केविन उसकी शर्ट देखता है तो उसकी शर्ट के ऊपर कुछ नाम लिखा हुआ था। वो समझता है शायद इसका नाम अर्निस्ट होगा और फिर ये भूत कुछ भी बोल नहीं सकता था। उसकी याददाश्त भी जा चुकी थी। केविन उससे पूछने की कोशिश करता है कि उसका नाम क्या है और उसकी मौत कैसे हुई, पर उस भूत आत्मा को कुछ भी याद नहीं था। जब केविन यहाँ से जाने लगता है तो तभी यहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है जो उससे फोन लेने आया था क्योंकि उसके भाई ने उसे सुबह स्कूल नहीं छोड़ा था, जिस वजह से केविन को पैदल जाना पड़ता है। इसीलिए जब इस बारे में उसकी मॉम को पता चला तो उन्होंने सजा के तौर पर उससे उसके भाई का फोन ले लिया। यहाँ पर जब उसका भाई उसका फोन छीनने की कोशिश करता है तो वो उसे हवा में दूर फेंकता है। वो डर कर नीचे चला गया था। एक दिन केविन की डैड उसके मोबाइल में उसी भूत की वीडियो देखते हैं जो उसने सबसे पहले बनाई थी। वो अब उस वीडियो को शेयर करने का बोलते हैं। केविन अपने डैड की बात मान लेता है। वो ऐसा ही करता है, उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। अगले दिन हजारों में व्यूज भी आ गए थे। जब उनका बड़ा बेटा ये बात अपनी मॉम को बताने की कोशिश करता है तो केविन के डैड उसे मना करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर उनकी वाइफ को पता चलेगा तो वो डर जाएगी। अब जब ये उस वीडियो को देखते हैं तो उस पर व्यूज बढ़ने लगे थे जिसे देखकर इन्हें बहुत खुशी हो रही थी। ये सोच रहे थे कि काश इन्हें और ज्यादा फायदा हो जाए। ये वीडियो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर भी देख लेती है पर उसको ये वीडियो देखकर ऐसा लग रहा था कि ये फेक नकली वीडियो है। जो सब लोग समझ रहे थे इसे भी ऐसा ही लग रहा था, पर केविन के डैड ये साबित करने के लिए कि ये वीडियो नकली नहीं है एक और वीडियो बनाने का फैसला करते हैं। वो केविन को लेकर स्टोर रूम में आते हैं और भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं। वो जानते थे कि केविन उस भूत के ज्यादा करीब है और वो भूत आत्मा भी केविन से ही बात करता है, इसीलिए वो केविन को उसे बुलाने का कहते हैं। केविन अपने डैड और भाई की बात मान जाता है और गाना गाकर भूत को बुलाने की कोशिश करता है। केविन के बुलाने से भूत वहाँ पर आ जाता है पर तभी केविन की मॉम भी आती है जिसको यूट्यूब की वीडियो के बारे में पता चल गया था। वो इन सब पर बहुत गुस्सा करती है पर उस भूत को देखकर उनका सारा गुस्सा गायब हो गया था। वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। ये सब देखकर भूत भी दोबारा से डरकर दीवार में जाकर छुप जाता है। ये सब कुछ केविन की डैड अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें तो एक अच्छी वीडियो मिल जाती है और उसे वो दोबारा से यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद तो ये वीडियो जैसे एकदम मशहूर हो गई थी। हर जगह यूट्यूब, टिकटॉक, वो भूत बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। ये वीडियो अब वो डॉक्टर भी देख रही थी जो पहले इस वीडियो को देखकर
सब कुछ नकली मान रही थी। उन्हें भी ये वीडियो देखकर यकीन आ गया था कि ये वीडियो वाकई सच्ची है। ये अब उस एजेंसी के पास जाती है जो भूतों को पकड़ने का काम करती थी। वो उन्हें जाकर बताती है कि ये भूत असल है, हमें इस प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। पर वहाँ के हेड कहते हैं ये सब झूठ है, कोई असल वीडियो नहीं है, और डॉक्टर को वहाँ के गार्ड को बुलवा कर निकलवा देते हैं। इसके बाद हमें केविन के घर को दिखाया जाता है। अब उनके घर के बाहर लोगों का हजूम लगा हुआ था। ये सब देखकर केविन के डैड को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ये सब देखकर अपना बड़ा आदमी बनने का सपना पूरा होता नजर आ रहा था। केविन के घर पर एक दिन वो डॉक्टर आती है। उसके डैड को कहती है, देखो ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से भूतों को देखा है। ये भूत खतरनाक होते हैं और इससे तुम्हारे बेटे को भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है क्योंकि वो उस भूत के बहुत ज्यादा करीब है। पर केविन के डैड डॉक्टर को जाने का कहते हैं और उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। उधर हम केविन को देखते हैं जो उस भूत की मदद करना चाहता था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केविन बिल्कुल भी अपने डैड जैसा नहीं था। वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता था। केविन उस भूत आत्मा को उसकी असल दुनिया में भेजना चाहता था, इसीलिए वो अब अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस भूत के बारे में पता करना शुरू कर देता है। उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके पता चलता है कि जिस घर में केविन की फैमिली रह रही थी उस घर को 1965 में खरीदा गया था और उस भूत आत्मा की मौत कैसे हुई उसका डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं था। इसके बाद हमें एक मशहूर यूट्यूबर दिखाई जाती है जो मरे हुए लोगों और ऐसी ही पैरानॉर्मल चीजों पर वीडियो बनाती थी। इस बार वो आई थी केविन के घर। वो उस भूत का इंटरव्यू लेने आई थी। केविन के डैड उस भूत को बुलाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं आता। इससे सबको ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ नकली है, कोई भूत वूत नहीं है इनके घर पर। अचानक से लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और सारा सामान टूटने लग जाता है, इधर उधर गिर रहा था। तभी वहाँ पर वो भूत आ जाता है। वो उनको अजीबोगरीब तरीकों से डरा रहा था। सब उसे देखकर डर जाते हैं पर उस यूट्यूबर को अभी तक सब कुछ नकली लग रहा था। वो सोचती है बस लोगों को डराने के लिए ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब वो उसके सामने आता है उसे डराता है तो वो तो खिड़की तोड़कर भाग जाती है। ये सब कुछ केविन का भाई अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था और अपने डैड को बिना बताए ही यूट्यूब पर अपलोड भी कर देता है। उस वीडियो पर 3 मिलियन व्यूज भी आ गए थे। उधर केविन उस भूत के पास जाता है, उसे समझाता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी के बारे में पता करना चाहते हो कि तुम्हारी मौत कैसे हुई तो तुम्हें हमारे साथ बाहर निकलकर इन बातों का पता लगाना होगा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। और उसकी बात भूत मान जाता है। जब ये बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग इन्हें देख लेते हैं और इस भूत से डरकर भागने लगते हैं। जब ये भागकर एक पार्क में पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो भूत एक छोटी बच्ची को देखता है और उसको बहुत प्यार से बुला रहा था। ये सब वहाँ पर खड़े लोग वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इससे ये वीडियो वायरल हो गई थी। इस वीडियो के जरिए अब उस एजेंसी को भी पता चल गया था कि ये भूत सच में है और इसको अब वो पकड़ना चाहते थे। उनके साथ अब डॉक्टर भी मिल गई थी। उधर केविन की दोस्त को इस भूत की आईडी मिलती है जिसमें उसका नाम कुछ और था, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये एक बार में बहुत पहले काम किया करता था। वहाँ पर एक लेडी इन्हें एक तस्वीर दिखाती है जिसमें ये भूत अपने दोस्त के साथ था। उधर दूसरी तरफ क्योंकि भूत बाहर था तो हर जगह ये खबर फैल जाती है कि इस भूत से बच्चों को खतरा हो सकता है। केविन के डैड भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थे क्योंकि वो अपना ये सपना बड़ा करना चाहते थे। वो इस भूत के जरिए अमीर होना चाहते थे। उसी रात सीआईए की टीम भूत को पकड़ने आ जाती है पर केविन और उसकी दोस्त उसे लेकर पहले ही निकल गए थे। इन्हें उस आत्मा को लेकर उसके दोस्त के घर जाना था। ये तीनों लंबा सफर तय करने के बाद उसके घर पहुंचते हैं। उस भूत आत्मा का दोस्त बताता है कि मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी जो बीवियां थी वो दोनों बहनें थी और उसकी 22 बच्चे को पैदा करते हुए मर गई। जिसके बाद मेरा दोस्त नशे में रहने लगा। वो बताता है कि एक दिन ऐसे ही वो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर चला गया पर वापस नहीं आया। पुलिस को उसकी कार मिली पर वो नहीं। तभी वहाँ पर वो भूत भी आ जाता है। वो अपने दोस्त से बात करना चाहता था पर तभी वहाँ पर भूत को पकड़ने के लिए सीआईए की एजेंसी के लोग आ गए थे। वो वहाँ पर अपनी खास मशीनों से उस भूत आत्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसको ये लोग अब एक चैम्बर में रखते हैं। वहीं पर एजेंसी में डॉक्टर उस भूत को देखकर हैरान थी कि उन्होंने उसे पकड़ लिया। तभी उधर इस कंपनी का हेड आता है जो कह रहा था कि हम अब इस भूत के साथ
कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो पहले ही मरा हुआ है। पर डॉक्टर ऐसा कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ केविन बहुत परेशान था, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके पास उसके डैड आते हैं जो उससे अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं क्योंकि वो भी समझ गए थे कि वो उस भूत के जरिए मशहूर होना चाहते थे और बहुत से पैसे कमाना चाहते थे। उधर एजेंसी में जब उस आत्मा के पास एक ऑफिसर आता है जिसकी यूनिफॉर्म पर एक ईगल का निशान था, जिसे देखकर उस आत्मा को अब कुछ याद आने लगा था। उसे याद आता है कि उस दिन जब वो अपनी बेटी को अपने दोस्त के पास छोड़ने गया तो उसकी वाइफ जब उसकी बेटी को अपने साथ ले जा रही थी तो पीछे से उसके दोस्त ने उस ईगल शो पीस से उसके सर पर वार करके उसे मार दिया, फिर उसकी लाश को दफना दिया। ये सब उसने इसकी बेटी को हासिल करने के लिए किया था क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था। अब ये सब कुछ उस भूत को याद आ गया था। यहाँ से वही डॉक्टर भूत के निकलने में मदद करती है जिसने इसे पकड़वाया था। उधर केविन को अपने घर में किचन से आवाजें आ रही थी। वहाँ पर भूत का दोस्त बैठा था। वो अब केविन को सारी सच्चाई बताता है कि जब उसकी बीवी को बेटी हुई तो मेरी बीवी उससे जलने लगी और इसीलिए उसकी मौत के बाद हम दोनों ने ये फैसला किया कि हम उसे भी मार देंगे। ये सब बताकर वो केविन को गले से पकड़ लेता है और उसके सर पर बंदूक रख लेता है। कहता है कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है तो तुम ये किसी को ना बता दो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा। उधर केविन के मॉम डैड भी थे जो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब उस भूत आत्मा का दोस्त केविन को मारने वाला था तो तभी वहाँ पर आ जाता है वो भूत। उस भूत के सामने अब अपना दोस्त और उसका कातिल था जिसने उसे उसकी बेटी से दूर किया था। ये उसे बहुत मारता है पर जब ये गोली चलाने वाला था तो वहाँ पर केविन के डैड आकर उस आदमी को धक्का देते हैं जिससे वो खिड़की से बाहर गिरकर मर जाता है। इसके बाद CIA वाले जब उस आत्मा के बारे में पूछताछ करते हैं तो केविन उन्हें बताता है कि वो तो कब से अपनी दुनिया में चला गया। इन सब के बाद उस भूत आत्मा की बेटी उससे मिलने आती है जिसको केविन के डैड लाए थे। वो अपनी बेटी से 50 साल बाद मिलता है। वो जब अपनी बेटी को देखता है तो उसे उसकी पुरानी यादें याद आ रही थी। अब वो अपनी असल दुनिया में वापस जा सकता था। केविन भी उस भूत के लिए बहुत खुश था क्योंकि वो अब आजाद अपनी दुनिया में रह सकता था। उस आदमी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद अब केविन की फैमिली भी उस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो जाती है। केविन की दोस्त भी उसे पसंद करने लगी थी और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।